एक खातून डॉक्टर की पहली नज़र की मोहब्बत। डॉक्टर बनने के बाद मेरी ज़िंदगी में शादी के ख्वाब का इंतज़ार शुरू हो गया। ताहम मेरे वालिदैन को मेरे लिए मिलने वाले शादी के पैगामात में से कोई भी पसंद नहीं आया, और जैसे जैसे साल गुजरते गए मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दबाव ने इस ख्वाब को और भी मुश्किल बना दिया, और मैं इस उम्र तक पहुँचने से पहले शादी करना चाहती थी जहाँ उनकी तंज़िया बातें नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। फिर एक दिन जब मैं अस्पताल से वापस आई तो मैंने देखा कि एक नौजवान हमारे घर के सामने अपनी बाइक पर खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। पहले तो मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हमारा मोहल्ला एक पोश इलाके में था जहाँ बाइक कम ही नज़र आती थी, और वो नौजवान कुछ अलग सा लग रहा था। इसका चेहरा ना ज़्यादा रोशन था और ना बहुत आम, मगर इसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी जो मुझे पहली बार महसूस हुई। वो इतनी खामोशी से वहाँ खड़ा रहता था कि जैसे ये मंजर इसका रोज़ का मामूल हो। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ रही, मैंने देखा कि वो तकरीबन हर दिन वहाँ आता, हमेशा अपनी पुरानी बाइक पर बैठा खामोशी से इंतज़ार करता रहता था। वो नरम मिजाज और ख़ूबसूरत था, और अगरचे वो अपनी पुरानी बाइक के साथ गरीब लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ मुतवज्जह करता था। मैंने देखा कि जब मैं उसके करीब से गुजरती वो अपना सर नीचे कर लेता था, लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल होती वो थोड़ी देर के लिए ऊपर देखता था। ये एक मामूल बन चुका था, मैं उसे देखती और हर बार मेरा दिल थोड़ी सी तेज़ धड़कने लगता। लेकिन वो कौन था, और वो हर दिन वहाँ क्यों इंतज़ार कर रहा था? पहले तो मैं कन्फ्यूज़ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे खुशी का एहसास होने लगा कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब भी मैं उसे देखती मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई हूँ? एक नौजवान खातून के तौर पर मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इससे पहले कि मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँ और रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तनकीद का सामना करूँ, शादी कर लूँ। इसकी पुरानी बाइक से साफ ज़ाहिर होता था कि वो अमीर नहीं था, लेकिन मेरे दिल में मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने हमेशा सोचा था कि मोहब्बत कभी भी दौलत की मोहताज नहीं होती, ये हमेशा दिलों की बात होती है। हर रोज़ इसका इंतज़ार करना, इसका मुझे इस तरह देखना, उन सब बातों में एक ख़ास बात थी। एक दिन जब वो मेरे करीब आया तो इसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्फाज इसके अंदर नहीं आ पाते थे। वक्त के साथ साथ मुझे यकीन होने लगा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फिर सवाल उठा, वो मेरे वालिद से शादी के बारे में बात क्यों नहीं करता? क्या वो खौफज़दा था कि मेरे वालिद इसे रद्द कर देंगे? मेरे अंदर एक सोच ने जगह बनाई कि अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसकी माली हालत कोई मानी नहीं रखती। मैं उसे अपने दिल में जगह दूंगी, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। एक महीना गुजर गया और फिर भी कुछ नहीं बदला। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मुझे ये जानना था कि वो अगला कदम क्यों नहीं उठा रहा है। वो मेरे वालिद से बात करने क्यों नहीं आया? वो मुझसे शादी के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है? आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब इस मामले को अपने हाथों में ले लूं। एक दिन मैंने हौसला जमा किया और इसके पास चली गई, जब वो हमेशा की तरह अपनी बाइक पर बैठा था और इसका सर नीचे था। जब उसने मुझे आते हुए देखा तो वो हैरान होकर ऊपर देखने लगा। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा और मैंने पूछा, तुम हर दिन घंटों हमारे घर के सामने क्यों खड़े रहते हो? वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बस इतना ही जवाब दिया, बहन, क्योंकि तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड नहीं है। मैं वहीं खड़ी रही, शशदर, मेरा दिल डूब गया। इस पूरे वक्त मैंने एक ऐसी मोहब्बत की कहानी पर यकीन किया था जो होने वाली नहीं थी। लेकिन शायद ये सब उसी लिए था कि मैंने अपनी उम्मीदों को हकीकत से बढ़ाकर देख लिया था और उसी गलत फहमी में अपने दिल को बहला लिया था।